गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 32 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th के लिए। ये हमारी वर्कशीट है 16 सितंबर की। उससे पहले आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी शिक्षक, अपनी टीचर का नाम लिखना है, ठीक है। तो हम पढ़ रही थी, 2-3 दिन से हमने पढ़ रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ रहे थे। आज उस पर आधारित कुछ प्रश्न हम करेंगे। तो पहले हम रिकॉल कर लेते हैं, पहले हम दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि साइन फंक्शन को हम लिखते हैं साइन, संक्षिप्त रूप होता है बेटा उसका छोटा रूप, ठीक है। ये जो साइन फंक्शन उसका छोटा रूप हम उसको कैसे लिखते हैं, साइन लिखते हैं। उसके बाद एक कोसाइन फंक्शन का छोटा रूप क्या है, कोस, उसको हम कोस लिखते हैं। टेंजेंट को हम छोटे रूप में टैन लिखते हैं, ठीक है। तो ये हम सब कर चुके हैं कि ये कैसे लिखते हैं, उसको लंब, कर्ण, आधार की तरीके से हम कैसे लिखते हैं। और हमने उसके लिए क्या किया था, एक ट्रिक भी बनाया था, क्या, पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे क्या था, हर हर भोले। तो ये क्या है, साइन, जो कि यहाँ लिखा है P/H, मतलब लंब बटे में कर्ण। उसके बाद ये क्या है, B/H, ये था हमारा कोस, मतलब B/H क्या हो गया, आधार बटे में कर्ण, ये हमारा हो गया कोस। और ये क्या है, P/B, मतलब जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो हमारा लंब बटे में आधार है, वो हमारा हो गया टेंजेंट, ठीक है। उसके बाद जो कोसिकेंट है उसको लिखते हैं कोसेक छोटे फॉर्म में, सीकेंट को लिखते हैं सेक छोटे फॉर्म में, कोटेंजेंट को लिखते हैं कोट। इनके फॉर्मूले क्या है, जो कोसेक है वो किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। यहाँ पे P/H है तो यहाँ पे H/P, मतलब कर्ण बटे लंब हो जाएगा। उसके बाद है जो सेक, वो किसका उल्टा है, वो कोस का उल्टा है। B/H का उल्टा हो जाएगा H/B। और ऐसे ही जो कोटेंजेंट है, कोट है, वो किसका उल्टा है, टेंजेंट का उल्टा है। तो P/B की जगह क्या हो जाएगा, B/P, आधार बटे लंब, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा था कि कोई भी एक ट्राइंगल है, एक ये राइट एंगल मतलब सम्मुख, यहाँ पे आपको क्या है, एक समकोण है। इसमें जो एंगल, जो कोण आपका बन रहा है, जैसे ये आपका कोण है, जिसपे ये कोण बन रहा है उसके ही बाजू में जो हमारी भुजा है वो क्या होगी, न्यून कोण ए की संलग्न भुजा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने जो भुजा होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण, ठीक है। उसके बाद जो न्यून कोण, जो हमारा ये कोण बना है, इसके सामने वाली जो भुजा है, जो इसके सामने वाली सम्मुख भुजा है, उसको हम बोलते हैं लंब, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, तो हमने सीखा कि सम्मुख भुजा क्या है, कोण के सामने वाली भुजा, ठीक है। कोण क्या है, ये कोण है तो इसके सामने वाली भुजा को हम बोल, क्या है ये, सम्मुख भुजा है। और संलग्न भुजा क्या होती है, कोण के साथ वाली, जो इस कोण के साथ वाली भुजा, ये क्या है, संलग्न भुजा, ठीक है। उसके बाद हमने कल पढ़ा था कि हम उल्टे कैसे लिखते हैं। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, कोसेक का उल्टा होता है ना। तो मैंने बताया था किसी भी चीज को उल्टा लिखना है, जैसे 3 का अगर हमें उल्टा लिखना है तो 1/3 लिख दो, ठीक है। ऐसे ही साइन का उल्टा लिखना है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो उसको उल्टा कैसे लिखोगे, 1/कोसेक, ठीक है। उसके बाद है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन, 1/साइन थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सीकेंड थीटा, तो कैसे लिखोगे उल्टा, 1/सीकेंड थीटा। और ऐसे ही सीकेंड थीटा का उल्टा क्या होता है, कोस थीटा, तो कैसे लिखेंगे उल्टा, 1/कोस थीटा। टेंजेंट थीटा का उल्टा 1/कोट थीटा, या फिर टेंजेंट थीटा का दूसरा जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो था साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा बटे में कोस थीटा। ऐसे ही कोट थीटा क्या हो जाएगा, 1 में टेंजेंट थीटा, या फिर इसका उल्टा कर दें हम, कोस थीटा बटे में साइन थीटा, ठीक है। अब चलो इस पे आधारित प्रश्न हम करते हैं। पहला जो आपका प्रश्न है कि यदि आपको दे रखा है 7 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4, ये आपको दे रखा है, आपको इसका मान ज्ञात करना है। जो ये मैंने जिस पे बॉक्स बनाया इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमें दिया क्या है, 7 टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 4। तो 7 टेंजेंट थीटा 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 4/7, 4/7, क्योंकि ये 7 टेंजेंट के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/7, ठीक है। अब हमने यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करना है, जो ये है इसको एक फॉर्म में करना है। इसमें क्या है, कहीं पर साइन है, कहीं पर कोस है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक ही चीज़ में या तो सबको साइन में कर देंगे, या सबको कोस में कर देंगे, या सबको टेंजेंट में कर देंगे, ताकि हमें जो हमारी वैल्यू आई है उसको रखने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से रख सकें हम उसको, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए अंश व हर को कोस थीटा से भाग करेंगे, ठीक है। अंश और हर क्या होता है, जैसे ये है 4/7, तो जो ऊपर लिखा होता है वो होता है 4, और जो बटे में नीचे लिखा होता है वो होता है हर। ये जो 4 है, ये सॉरी क्या है, ये अंश है, ऊपर जो लिखा होता है अंश, और नीचे जो बटे में होता है ये हमारा हो गया हर। तो अंश और हर को
जो ऊपर है, जो ऊपर वाला हिस्सा है और जो नीचे वाला हिस्सा है, दोनों को किससे भाग करेंगे? हम दोनों को कोस थीटा से भाग करेंगे। तो चलिए कोस थीटा से भाग करते हैं। तो क्या होगा, 7 साइन थीटा को कोस थीटा से करेंगे भाग, फिर 3 कोस थीटा को भी कोस थीटा से भाग करेंगे, फिर 7 साइन थीटा और 3 कोस थीटा इनको भी भाग करेंगे। ठीक है, हमने सबके नीचे क्या लगा दिया, भाग में कोस थीटा लिख दिया सबके। उसके बाद ध्यान से देखो, यहाँ पर आया 7 साइन थीटा बटे में कोस थीटा। तो हमें पता है जो साइन थीटा बटे में कोस थीटा होता है वो होता है टेंजेंट थीटा, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया टेंजेंट थीटा। उसके बाद माइनस में कोस थीटा बटे में कोस थीटा, तो आपस में कट जाएगा, कट गया, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, -3। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में भी क्या होगा, साइन थीटा बटे में कोस थीटा की जगह टेंजेंट थीटा लिख दूंगी, और कोस से कोस कट जाएगा, तो सिर्फ क्या रह जाएगा, खाली +3। इतना हो गया। अब क्या है, हमने क्या किया था, टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाली थी, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू यहाँ रख दो। 7 टेंजेंट थीटा है तो 7 की गुणा में टेंजेंट थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 4/7 -3। ऐसा कैसा, ऐसे ही नीचे करेंगे, टेंजेंट थीटा, जो ये टेंजेंट थीटा है इसकी जगह क्या लिख देंगे, 4/7। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा ऊपर नीचे, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4 - 3, और नीचे क्या बच जाएगा, 4 + 3। तो 4 - 3 क्या होता है, 1, और नीचे 4 + 3 क्या होता है, 7। तो 1/7 हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, ये था आपका उदाहरण नंबर 1। अब उदाहरण नंबर 2 देखिए, के माध्यम से इसकी वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट पी माइनस कोट आर की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ दिया गया है जो एंगल क्यू है वो क्या है, हमारा 90 डिग्री है, और जो हमारा लंब है वो क्या है, यहाँ पर ये जो हमारा लंब बना हुआ है ये क्या है, हमारा 12 सेंटीमीटर है, और जो हमारा कर्ण है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर दिया गया है। जो आपको आधार है, ये आपका आधार हम इस बार मान रहे हैं, तो ये कितना है हमारा क्यू आर, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, इस बार इसको आधार माना है क्योंकि बेटा ये छोटा है। ठीक है, आधा हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटा है ना आधार उसको मानते हैं। उसके ऊपर ये हमारा एंगल 90 डिग्री यहाँ बना हुआ है, इसको हमने लंब माना है, और इसके सामने जो हमारा है इसको हमने कर्ण माना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकाल देंगे, जो हमारा आधार है उसको निकाल देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कर्ण का स्क्वायर इज = लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है हमारा PR, मतलब जो 13 है, और जो हमारा लंब है वो कितना है, 12 है, और आधार हमें निकालना है। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर जो होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा आधार है वो कितना आ जाएगा, इधर जाके 144 माइनस में हो जाएगा, 169 माइनस में 144 25। तो जो QR स्क्वायर है, आधार का जो स्क्वायर है वो 25 है, तो QR क्या हो जाएगा, मतलब 25 का अंडर रूट करेंगे 5, तो हमारा आधार क्या हो गया, 5 हो गया। अब हमें निकालनी है टेंजेंट P की वैल्यू। टेंजेंट P क्या होगा, टेंजेंट क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, लंब बटे में आधार। तो हमारा लंब क्या है, लंब हमारा क्या है, 5। ठीक है, किसके हिसाब से निकाला है हमने, जो P है एंगल P के सामने। अब की बार आप कहोगे कि ये तो हमने आधार लिया था, हाँ ये आधार ही है अभी भी, लेकिन वो किसके रिस्पेक्ट में है, R के रिस्पेक्ट में। मतलब मैं आपको पहले कोट R समझा देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए कोट R है, कोट R कैसे निकाला मैंने, कोट R का फॉर्मूला होता है आधार बटे में लंब। आधार क्या है हमारा, आधार हमने जो अभी निकाला 5 है, तो मैंने लिख दिया ऊपर 5, बटे में लंब हमारा कितना है, 12 है, तो मैंने बटे में लिख दिया 12, 5/12। तो हमारा कोट R निकल गया है ना, जो हमें टेंजेंट P माइनस कोट R निकाला था, कोट R निकल गया। अब टेंजेंट P देखो, टेंजेंट P अब की बार हमें P एंगल की उसमें देखना है। ठीक है, मतलब क्या होगा, अगर आपको एंगल P के इसमें देखना है, तो जो ये एंगल P है इसके जो सामने वाला एंगल होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा, और जो इसके संलग्न में होगा ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। तो इस बार लंब बटे में आधार में आपका क्या हो जाएगा, ये 5/12 हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज हो जाता है। अगर आप ये वाला एंगल लोगे, R लोगे, जैसे कोट R में ये वाला R लिया था मैंने, तो R के सामने वाले को लंब मानेंगे, लेकिन इसमें टेंजेंट P की वैल्यू बोल दी है, तो टेंजेंट P के सामने वाले एंगल को, कोण को लंब लेंगे इसमें। ठीक है, तो अब हमारी दोनों की वैल्यू आ गई, टेंजेंट P कोट R की दोनों की वैल्यू बराबर आई है, 5/12, 5/12, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 में देखिए आपको दिए गए हैं, दो कोण दिए गए हैं, A और B न्यून कोण है, जहाँ जो कोस A है वो कोस B के बराबर है। तो आपको दिखाना क्या है कि जो कोण A है वो कोण B के बराबर है। कैसे दिखाओगे आप, देखिए अगर हम ये दिखा दें कि जो ये भुजा और ये भुजाएं बराबर है, तो हमें पता है जो समद्विबाहु हमारा त्रिभुज होता है उसकी
समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, जो हमारे अपोजिट एंगल होंगे, जो सम्मुख कोण होंगे, वो भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब ये जो भुजा है इनको बराबर दिखाना है, ताकि हम इन कोण है जो दो, इनको बराबर दिखा सके। तो इनको बराबर कैसे दिखाएंगे, देखिए हमें दिया है जो कोस ए है वो बराबर है कोस बी के। तो कोस ए की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, मतलब आधार बटे में कर्ण। तो आधार हमारा क्या है, आधार क्या है, कोस ए के रिस्पेक्ट में लेना है, ए के हिसाब से आपको आधार और कर्ण लेना है। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, एडी हो गया, बटे में कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा हमारा एसी। तो मैंने कोस ए की जगह क्या लिख दिया, एडी बटे में एसी इज इक्वल टू, बराबर तो है ही, कोस ए किसके बराबर है, कोस बी। तो कोस बी की जगह मैं क्या लिख दूंगी, इसमें भी क्या होगा, जो कोस क्या होता है हमारा, आधार बीडी बटे में कर्ण बीसी। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, जो एडी बटे में एसी किसके बराबर है, बीडी बटे में बीसी। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हमने इनको बदल दिया है। कैसे बदलेंगे, बिना बदले भी यहाँ से इसको कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, इसको के रखा है, मतलब क्या रखा हमने, कोई भी कांस्टेंट रखा है, इनको के बराबर रख लिया इन्होंने। ठीक है, के बराबर कैसे, कोई भी जैसे आपका रेशो है, अनुपात है, उसको बार बार ऐसे लिखने से की बजाय हमने क्या कर लिया, उसको दोनों को एक ही शब्द में के से लिख लिया। इसको हम मानेंगे हमारी इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो एडी बटे बीडी है ये भी के बराबर है। तो इसका मतलब जैसे एडी बटे में बीडी है ये के बराबर हो गया, तो मतलब जो एडी है वो किसके बराबर हो गया, के गुणा में बीडी। ये जो बीडी है ये ऊपर चला गया, यही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही नीचे वाला हो जाएगा, जो एसी बटे में बीसी के बराबर है, तो बीसी ऊपर चला जाएगा यहाँ, तो एसी किसके बराबर हो जाएगा, के गुणा में पीसी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन होगी 3 और 4। अब हम क्या करेंगे, जो ट्रायंगल CAD है, मतलब आधा ये ट्रायंगल लो और आधा ये वाला त्रिभुज लो। ठीक है, ये आधे आधे त्रिभुज लिए हमने CAD और CBD। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर हम क्या देखेंगे कि जो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या देखोगे, जो CD है, जो हमारा लंब है, लंब का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, कर्ण जो हमारा BC है माइनस में जो हमारा आधार है BD का स्क्वायर, वो जो कि हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, ये हमारा आ गया किसके हिसाब से, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है जो BC है वो तो किसके बराबर था, BC तो AC के बराबर था। ठीक है, तो BC की जगह मैं AC लिख दूंगी। उसके बाद जो BD है वो AD के बराबर है, तो BD की जगह मैं AD लिख दूंगी। ठीक है, तो मैंने पाया जो AC का स्क्वायर है माइनस AD का स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर माइनस में BD स्क्वायर। अब समीकरण 3 और 4 समीकरण 5 और 6 में रखने पर हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को रखेंगे। कैसे रखेंगे, देखिए ये आपका आया है, तो इसमें AC की जगह मैं क्या रख सकती हूँ, AC की जगह मैं यही रख सकती हूँ KBC। उसके बाद AC का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, K स्क्वायर, और BC का भी स्क्वायर। माइनस में AD है, AD की जगह क्या लिख दूँ, K स्क्वायर और BD स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो K है उसको बाहर ले लेंगे, दोनों में ये उभयनिष्ठ है मतलब कॉमन है, तो K स्क्वायर बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचा, B स्क्वायर माइनस में BD स्क्वायर। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, K स्क्वायर गुणा में BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, किसके बराबर, इसके बराबर रखा हुआ है। तो यहाँ से जो BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर है और BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर कट गया, क्या बचा, जो K स्क्वायर है उसकी जो वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब जो K है वो क्या आया, 1 आया। ठीक है, तो K का मान हम अगर रखेंगे इसमें, ये जो हमारी इक्वेशन है AC इज इक्वल्स टू BC, इसमें K का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, जो AC है वो BC के बराबर आ गई, AC है वो BC के बराबर आ गई। तो मतलब क्या हुआ, अगर हमारी इसके जो सम्मुख कोण है वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, मतलब जो A है वो B के बराबर हो जाएगा कोण, क्योंकि एक समद्विबाही समकोण त्रिभुज में समकोण के अतिरिक्त दोनों न्यूनतम आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये था आपका उदाहरण नंबर 3। अब चलिए आप आज के जो हमारे अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं ये आपको ट्राई करने हैं, तो चलिए देखते हैं, इनको प्रयास करते हैं इनको करने का। यदि आपके पास दो कोण है A और Q, न्यून कोण है, न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से हमारे कम होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो साइन B है वो साइन Q के बराबर है, तो आपको सिद्ध करना है जो कोण A है वो कोण Q के बराबर है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, आप लिखोगे यहाँ गिवन की जगह आप इसको हिंदी में लिखोगे, दिया है क्या दिया गया है, जो साइन B है वो किसके बराबर है, साइन Q के बराबर है।
आपको सिद्ध क्या करना है, टू प्रूफ की जगह आप क्या लिखोगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। बाकी सारा नीचे सेम है बेटा, ठीक है। सिद्ध करना है जो कोण बी है वो बराबर किसकी है, क्यू कोण के बराबर है। कैसे सिद्ध करोगे, अब देखो आपको क्या करना है, जो साइन बी है, क्या होता है साइन बी की वैल्यू, साइन बी होता है हमारा जो लंब है, लंब बटे में कर्ण, लंब क्या है ए सी है, बटे में जो कर्ण क्या है वो क्या है ए बी है, ठीक है। तो ए सी बटे ए बी ये किसके बराबर है, इसको भी बराबर रख दो साइन क्यू की। साइन क्यू क्या है, फिर से क्या होगा, लंब बटे में जो आपका कर्ण है, ठीक है, पी क्यू, सॉरी ये आएगा जो हमारा कर्ण है पी क्यू, ये मैंने रख दिया। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। उसके बाद है इन दोनों को मैं क्या करूँगी, अब मैं इनको बदल दूंगी आपस में, जो पी आर इसको नीचे ले आऊँगी और जो ए बी है उसको ऊपर ले जाऊँगी, ठीक है। पी आर को नीचे ले आई तो यहाँ क्या हो गया, ए सी बटे पी आर, ए बी को ऊपर लेगी तो यहाँ क्या हो गया, ए बी बटे पी क्यू, जो किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे, जो ए सी है वो किसके बराबर है, के पी आर, क्योंकि पी आर ऊपर चला जाएगा। अभी मैंने पिछले उदाहरण में आपको बताया भी था, ठीक है, उसी तरीके से है, बिल्कुल वैसा ही है, सेम टू सेम। तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो जो ए सी स्क्वायर है वो किसके बराबर आया, के स्क्वायर पी आर स्क्वायर के बराबर। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ए बी बटे में पी क्यू है वो के बराबर है, तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर के, ठीक है। अब देखिए जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो क्या होगा, जो हमारा कर्ण है किसके बराबर होगा, आधार का स्क्वायर प्लस में जमा में जो हमारा लंब है उसका स्क्वायर। तो उनकी क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे। हमें निकालना क्या है, बी सी निकालना है, बी सी जो इनके आधार है, दोनों के आधार हम निकालेंगे। अब तो दोनों के आधार कैसे निकालेंगे, पहले बी सी निकालेंगे। तो जो बी सी है वो किसके बराबर होगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। उसके बाद ये स्क्वायर है दोनों तरफ, अगर हम अंडर रूट कर देंगे तो सिर्फ इधर अंडर रूट बच जाएगा, इसका स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जो बी सी है वो इसके बराबर आ गया, ए बी माइनस ए सी के अंडर रूट। अब ध्यान से देखो, मैंने अभी वैल्यू निकाली थी ए बी की, ठीक है, ए बी की वैल्यू निकाली थी और ए सी की वैल्यू निकाली थी, वो आपको इसके अंदर पुट करनी है, ठीक है। ये बेटा बाई चांस इसमें से स्क्वायर रह गई, ये स्क्वायर आप लगा लेना, ठीक है। ये स्क्वायर गलती से रह गए हैं, ये आपको लगाने ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ए बी स्क्वायर की वैल्यू मैंने ऊपर से रख ली, ये वैल्यू मैंने यहाँ रख ली, और जो ए सी स्क्वायर है इसकी भी वैल्यू यहाँ रख ली। यहाँ से जो के है ये उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में कॉमन है, ये मैंने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। के का स्क्वायर है, इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो खाली के बचेगा, अंदर क्या बचा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू आ गई, जो ट्रायंगल ए बी सी था आपका, त्रिभुज ए बी सी था, उसमें आपका आधार निकल गया। अब हम दूसरे त्रिभुज में आधार निकालेंगे जो हमारा आर क्यू था। दूसरे त्रिभुज में पी क्यू आर में कैसे निकालेंगे, जो हमारा कर्ण है किसके बराबर हो जाएगा, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे इक्वल टू के, तो माइनस में हो जाएगा पी आर, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू। ये दो इक्वेशन हमारी बन गई, 1 और 2, ठीक है। इन दो इक्वेशन को हम विभाजित कर देंगे, तो विभाजित करने के बाद क्या आ जाएगा, मैंने क्या रखी, बी सी बटे आर क्यू, विभाजित कर दिया मैंने, ऊपर क्या आ गया, बी सी की वैल्यू, नीचे क्या आ गई, आर क्यू की वैल्यू। तो पी क्यू स्क्वायर और ये नीचे सेम है तो ये कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, जो बी सी बटे आर क्यू है वो के बराबर हो जाएगा। अब देखिए जो बी सी बटे आर क्यू है वो भी के बराबर है, और जो हमने यहाँ निकाले थे ए सी पी आर और ए बी बाई पी वो भी के बराबर है, तो तीनों बराबर हो गई। तो मैं क्या लिख दूंगी, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में जो ए सी बट्टे पी आर का अनुपात है वो किसके बराबर है, ए बी बटे पी क्यू के अनुपात के, और ये किसके बराबर है, बी सी बटे आर क्यू के अनुपात के, जो कि तीनों क्या है, के। तो तीनों का अनुपात बराबर है, तो ये ट्रायंगल जो ये त्रिभुज है कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, एक जैसे हो गए, एक समान हो गए, किससे, एस 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 से, ठीक है। तो अगर ये एक समान हो गए तो हमारे जो एंगल हैं वो भी क्या हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे। जो एंगल बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा एंगल जो हमारा कोण क्यू है, जो कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपको दिया गया है कि जो कोट थीटा है उसकी जो वैल्यू है 7/8 है, तो आपको मान बताना है इसका और नीचे कोट स्क्वायर थीटा का। तो ये कैसे हम निकालेंगे, देखिए आपको दिया हुआ है, आपको कोट थीटा है वो 7/8 है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो क्या करोगे, देखो आइडेंटिटी होती है हमारी, ये फॉर्मूला होता है, अगर a माइनस बी
को गुणा कर दे a प्लस बी से, तो वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही यहाँ पर है, a प्लस बी है एक बार और एक बार a माइनस बी है, और इन दोनों का गुणा है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसकी जगह रख दूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक ही होता है, माइनस में b का स्क्वायर, b क्या है साइन थीटा, साइन का स्क्वायर। ऐसे ही नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, किस फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से। तो अब क्या होगा, एक और फॉर्मूला होता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को अगर हम जमा करें तो वो एक होता है, उसकी क्या वैल्यू आती है, एक होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, इसको साइन को उधर ले जाओ, 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इधर सिर्फ क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा बच गया। तो मैं इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर की थीटा की जगह क्या लगा दूंगी, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे ही नीचे अब की बार मैं किसकी वैल्यू निकालूंगी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगी। ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है कि जो कोस थीटा बटे में साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा। यहाँ पे इनका स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे भी इनका स्क्वायर कर दूंगी, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका। अब आपके प्रश्न में ये दिया हुआ था, इसकी वैल्यू दी हुई थी आपको, इसका मान कोस थीटा का मान दिया गया था, तो हमने इसके अंदर कोस थीटा का मान रख दिया, 7/8 का स्क्वायर कर दिया, तो आंसर क्या हो गया 49/64। ठीक है, ये ए पार्ट था। बी पार्ट बहुत ही आसान है। बी पार्ट में सिर्फ क्या है, कोट स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह कोट थीटा की आपको उसका मान दिया हुआ है 7/8, उसका स्क्वायर करना है सीधा सीधा, तो क्या आ जाएगा 49/64। ये था आपका उत्तर नंबर 2। अब हम अपने प्रश्न 3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 है आपका, आपके पास एक त्रिभुज है ABC लेना है आपको, जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB की इकाई आपको दे रखी है 29 और BC 21, और जो ABC है उसको थीटा रखा हुआ है। तो आपको निम्नलिखित मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान। तो प्रश्न 3 देखिए, जो प्रश्न 3 है आपका, इसमें आपको क्या करना है, ये आपको क्या दिया, एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये आपको थीटा दिया हुआ था, कोण आपका जो आधार है 21 दिया था, जो कर्ण है वो 29 दिया हुआ था। तो आपको तीनों चीज तो पता होनी चाहिए। तो क्या बचा है, लंब बचा है। तो सबसे पहले लंब, हम जो AC है लंब निकालेंगे। लंब कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस जो थ्योरम थी पाइथागोरस प्रमेय है वो लगाओगे। क्या हो जाएगा हमारा 29 का स्क्वायर, जो हमारा कर्ण का स्क्वायर है, किसके बराबर हो जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस में जमा में जो लंब का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 21 है इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 29 का स्क्वायर 841, 21 का 441, इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 400। AC का स्क्वायर 400, तो AC कितना हो जाएगा 20। तो जो हमारा लंब है वो कितना आया 20, ठीक है, लंब आया 20। अब क्या करोगे, आपको क्या निकालना था, साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कैसे निकालोगे, कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है हमारा आधार बटे में कर्ण, आधार क्या है 21, बटे में क्या हो जाएगा कर्ण क्या है 29, तो 21 बटे में 29 इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन क्या होता है, साइन होता है हमारा जो P बटे में H, मतलब लंब बटे में कर्ण, ठीक है। लंब क्या है 20 जो अभी हमने निकाला, और कर्ण क्या है हमारा 29, इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर होता है 441, 20 का होता है 400, 29 का होता है 841, ठीक है। तो इनको हम जमा करेंगे, अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 841, और ऊपर प्लस कर देंगे तो ऊपर भी 841 आ रहा है, तो कटने के बाद क्या आ जाएगा हमारा एक उत्तर आ जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट तो बिल्कुल ही आसान है। दूसरे पार्ट में ध्यान से देखो, यहाँ पर प्लस है बस इसमें माइनस है। कोस थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 21/29, साइन थीटा की भी निकाल चुके हैं 20/29, बस इस बार क्या करना है, प्लस की जगह माइनस करना है, तो माइनस करते चलो, माइनस करेंगे यहाँ तक तो बराबर ही है, बस प्लस की जगह माइनस किया है। तो 441 में से 400 माइनस करेंगे तो 41, और एलसीएम की जाए नीचे 841। तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 2 का उत्तर, ठीक है। तो आज की जो वर्कशीट है उसमें ये 3 प्रश्न आपको दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल